Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 2 की सारंगी का 5वां पाठ थाथू और मैं पढ़ेंगे, समझेंगे और किताब के पीछे दिया गया अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। इस कहानी में एक लड़की है और ये हैं उसके दादाजी, और ये अपने दादाजी को बेहद प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। और ये अपने दादाजी को क्या बुलाती है, कैसे रहती है, ये आपस में क्या करते हैं, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। ये बच्ची अपने दादाजी के साथ रहती है। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। आप सब भी अपने दादाजी को, कुछ लोग दादाजी कहते होंगे, कुछ दादू कहते होंगे, कुछ बाबा कहते होंगे। तो ये जो बच्ची है ये अपने दादाजी को थाथा कहती है। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। और जब इस बच्ची को अपने दादाजी पर बहुत प्यार आता है, बहुत लाड आता है, जैसे कई बार आपकी मम्मी के ऊपर, आपके पापा के ऊपर भी आपको लाड आता होगा, तो वैसे ही इस बच्ची को जब अपने दादाजी पर प्यार आता है तो ये उन्हें थाथू बुलाती है। आगे देखिए। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। अब ये जो बच्ची है कई बार अपने थाथू के साथ सिनेमा देखने जाती है गाड़ी में बैठकर। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। हॉर्न होता है जो किसी भी वाहन में लगा होता है, स्कूटर में, कार में, बस में, ट्रक में, और उसे बजाने पर आवाज़ आती है और लोग साइड हो जाते हैं, या कोई जानवर होता है तो वो एक तरफ रास्ता दे देता है। तो ये जो बच्ची है ये उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती है। और हॉर्न की आवाज़ कैसे आती है? पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। और ये जो रास्ते में गाय और बकरियां होती हैं, जब ये बच्ची हॉर्न बजाती है तो ये सभी एक तरफ हट जाती है और इसको रास्ता मिल जाता है। कभी कभी ये बच्ची पूछती है कि थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। ठीक है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। आप बताइए, चांद पर हम जा सकते हैं? हम सिर्फ सपनों में जा सकते हैं। चांद पर पिछले साल हमारे देश ने चंद्रयान भेजा था, तो ऐसे ही जो अलग अलग देश होते हैं वो वहाँ पर रॉकेट भेजते हैं। तो इस बात पर उसके जो दादाजी हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चांद पर जाना मुमकिन नहीं है, हम चांद पर नहीं जा सकते। लेकिन इस बच्ची की बात पर वो हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। उसके जो थाथा हैं उनके मुंह में दांत नहीं हैं, क्योंकि वे बूढ़े हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत टूट जाते हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो जब उसके थाथा हंसते हैं तो आपने भी अपने दादा, नाना, नानी या दादी को देखा होगा, जब वे हंसते हैं और उनके अगर दांत नहीं हैं तो उनके अंदर जब मुंह खुलता है तो गुलाबी गुलाबी दीवारें, ये जो गाल के अंदर वाली दीवारें होती हैं वो दिखाई देती हैं। और जब मुंह खोलकर हंसते हैं तो अंदर एक गुफा दिखाई देती है जो गले की तरफ से नीचे जाती है। तो जब इसके दादाजी हंसते हैं, इसके थाथा हंसते हैं, तो गुलाबी सी दीवार के बाद एक गुलाबी सी गुफा दिखाई देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस बच्ची के दादाजी के, उस बच्ची के थाथा के दांत नहीं हैं। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है। तो जब बाहर बारिश होती है तो जो उसके थाथा हैं खिड़की के बाहर देखते हैं और इशारा करके कहते हैं कि देखो बाहर बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। और फिर कहते हैं, चलो बाहर चलें, क्योंकि बारिश में सबका मन करता है अच्छी अच्छी चीज़ें करने का, नहाने का, मस्ती करने का। तो उसके जो थाता हैं वो उस बच्ची को बाहर ले जाते हैं जब बारिश होती है। और कहाँ ले जाते हैं? थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं
और ये जो धातु हैं इसके और वो जो बच्ची है ये हमेशा कुछ अलग सा करते हैं। ये क्या करते हैं? हम समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र तट होता है जो समुद्र है उसका किनारा। तो ये समुद्र तट पर जाते हैं जिसे इंग्लिश में हम बीच भी बोलते हैं। और समुद्र तट पर क्या होता है? ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। आपने समुद्र में देखा होगा कि ऊंची नीची लहरें, छोटी बड़ी लहरें आती हैं और फिर किनारे से टकराकर वापस चली जाती हैं। आगे है, अब क्या करते हैं वे वहाँ पर? चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती है। तो जो चांद है, जब ये समुद्र तट पर होते हैं और ये वहाँ पर खेलते हैं तो ये जो चांद है वो भी इनके साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। इसका मतलब है वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं जिसकी आवाज़ उनके कानों में सीटी की तरह लगती हैं। तो चांद इनके साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं, हवाएं आवाज़ करती हैं। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। और जब ये समुद्र तट पर जाते हैं तो जो समुद्र में रहने वाली मछलियाँ हैं वो इनके पास आती हैं और खेलने की कोशिश करती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती है। तो ये जो बच्ची है इसकी उंगलियों को छोटा छोटा कुतरती हैं, छोटा छोटा काटती हैं और फिर उन्हें खेलने के लिए बुलाती हैं। मछलियां बोल नहीं सकती लेकिन वो उस बच्ची को खेलने के लिए अपने पास बुलाती हैं। वहाँ पर ये और क्या करते हैं? हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। कलाबाजियाँ होती हैं जैसे हम सिर के बल होकर और फिर पलट जाते हैं, उसे हम कलाबाजी बोलते हैं। तो ये भी वहाँ पर समुद्र तट पर रेत होती है, बहुत मुलायम रेत होती है, तो वहाँ पर ये दौड़ते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। और जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये बच्ची अपने थाथू का हाथ पकड़ लेती है और उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। जैसे आप भी अपनी मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हो तो आप भी कूदते फुदकते ऐसे जाते हो, तो ये बच्ची भी कूदते हुए फांदते हुए फुदकते हुए अपने थाथू के साथ घर आ जाती है। और घर आने के बाद वे क्या करते हैं? और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। क्योंकि इसके थाथू को पढ़ना पसंद है तो इसीलिए घर आने के बाद थाथू अपनी मनपसंद किताब, अपनी पसंद की किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। और फिर यह बच्ची अपने थाथू से क्या पूछती है? थाथू, यह कोई जादुई किताब है? कि ये जो आप किताब पढ़ रहे हो क्या यह जादू वाली किताब है? तो मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं और कई बार हमारे सवालों के जवाब नहीं होते हमारे बड़ों के पास, तो वे मुस्कुरा देते हैं हमारी बात पर। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह। वे कहते हैं, अब सो जाओ। और जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जो लड़की है वो फिर पूछती है कि क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? जो जादू करते हैं उन्हें बोलते हैं जादूगर। और आपकी तरह, वो बोलती है मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। और फिर इस बात पर उसके जो थाथू हैं वो कहते हैं, अब सो जाओ, रात हो गई है, रात को सब सोते हैं। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे होंगे वो अपने थाथू की गोदी में सिर रखकर आराम से सो जाती है। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। ये जो लड़की है ये अपने थाथू को बहुत प्यार करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। और ये जो बच्ची है ये भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि वो भी एक दिन अपने थाथू की तरह बने। तो सोचो उसके थाथू कितने अच्छे होंगे जो वह अपने थाथू की तरह बनना चाहती है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को पढ़कर देखते हैं जो मैंने लिखे हैं। आप भी अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। सबसे पहला नया शब्द है थाथू, सिनेमा, हॉर्न, चांद, गुफा, समुद्र तट,
उंगलियां, बकरियां, ऊंची नीची, मनपसंद, कलाबाजियां, जादुई, जादूगर, कूदती फांदती, प्रार्थना, गुलाबी, दीवार, बकरियां, कुतरती, हंसना। अब इस पाठ में कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो हम अपनी कॉपी में लिखकर देख सकते हैं। देखते हैं। पाठ में लड़की किसे बेहद प्यार करती है? तो इसमें वह अपने थाथू को बेहद प्यार करती है। तो हम पाठ प्रश्न में से ही उत्तर बनाएंगे। पाठ में लड़की अपने किसे की जगह हम लिख देंगे थाथू को बेहद प्यार करती है। हमने प्रश्न में से ही उत्तर बना लिया। दूसरा प्रश्न है, वह उन्हें क्या बुलाती है? यहाँ पे भी हम प्रश्न से ही उत्तर बनाएंगे। वह उन्हें थाथा या थाथू बुलाती है। क्या की जगह हमने थाथा या थाथू लिखा है और पूरा एक जैसे ही है। आगे है, उन्होंने सड़क पर क्या क्या देखा? तो उन्होंने सड़क पर गायें और बकरियां देखीं। क्या क्या की जगह गायें और बकरियां लिखा है। आगे है, रात में आसमान में क्या दिखता है? तो इसका उत्तर रहेगा, रात में आसमान में चांद दिखता है। क्या की जगह हम चांद लिख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रश्न में से ही उत्तर लिखना सीख जाएंगे। वे समुद्र तट पर गए थे। उन्होंने समुद्र तट पर क्या क्या देखा होगा? तो उन्होंने समुद्र तट पर लहरें, मछलियाँ, नारियल के पेड़, रेत और सीप देखी होगी। क्या क्या की जगह हमने लहरें, मछलियाँ, नारियल के पेड़, रेत और सीप लिखा है। आगे है, समुद्र का पानी कैसा होता है? तो समुद्र का पानी नीला और नमकीन होता है। कैसे की जगह हमने नीला और नमकीन लिखा है क्योंकि समुद्र के पानी में ढेर सारा नमक होता है जिससे उसका स्वाद नमकीन हो जाता है। और आखिरी प्रश्न है, लड़की किसके जैसे बनना चाहती थी? तो लड़की अपने थाथू जैसी बनना चाहती ही थी। तो किसके की जगह हमने लिखा है थाथू। अब आइए जल्दी से किताब वाला अभ्यास भी कर लेते हैं। यहाँ पर है, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं यही किताब में ही लगा रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पर लगेगा ऊंची नीची लहरें। ऊंची होता है तो ऊ में जो आवाज़ आ रही है नाक से और मुंह से वो है चंद्र बिंदु की, इसीलिए यहाँ पर लगेगा ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? यहाँ पर चाँद लिखा है लेकिन होता है चांद। तो वो जो आ की आवाज़ है वो आ रही है आ की मात्रा के बाद, तो हम यहाँ पर लगाएंगे चंद्र बिंदु और शब्द बनेगा चांद। मेरी उंगलियां कुतरती हैं। यहाँ पर उंगलियां दो जगह चंद्र बिंदु आएगा तो ये जो नाक और मुंह से आवाज़ आ रही है उसके लिए यहाँ पर, और लियां आ की आवाज़ आ रही है आ की मात्रा के बाद, इसीलिए ये होगा उंगलियां। आगे है, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। फांदती में फा आ की आवाज़ आ रही है आ की मात्रा के बाद, तो हम यहाँ पर लगा देंगे चंद्र बिंदु। अब आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे नीचे कुछ शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। देखिए, पहला शब्द है, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो इसको हम कॉपी में लिख सकते हैं। अब ये देखिए, हम ऐसे कॉपी में लिख सकते हैं इसे सीधा करके, मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। दूसरा है, तट समुद्र जाते हम पर हैं। इसका हो जाएगा, हम समुद्र तट पर जाते हैं। तीसरा है थाथू मुस्कुराते। इसका होगा, थाथू मुस्कुराते हैं। आगे हैं, हूँ मैं कहती थाथा उन्हें। इसका होगा,
मैं उन्हें था कहती हूँ। और ये आगे एक टंग ट्विस्टर है जिसे आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। ऐसे ही भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। तो यहाँ हमारा किताब का अभ्यास खत्म होता है। इसकी वर्कशीट के लिए एडुलाइफ पर हम अगली वीडियो में आएंगे, एडुलाइफ की वर्कशीट लेकर। तो तब तक आप इसका अभ्यास कार्य समझिए, पाठ को पढ़िए, अभ्यास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं और बहुत सारी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।